हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार जैसे को आप सबको पता होगा, ठीक है, कि इस चैनल पे हम लोग ने एक नया बैच शुरू किया था हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही है। हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीचर्स की टीम है। सही है। हम आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मेरी बात करो तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। 12th बायोलॉजी में हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा 9th लेसन जिसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और काफी सारे लेक्चर्स इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सही है। आप लोग देख रहे होंगे ये 10वां लेक्चर है। सही है। तो काफी लंबा खिंच गया है, आई नो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, अपन 2-3 लेक्चर्स में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सही है। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताया था, देखो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, वो 2 सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक आपका नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सब इंक्लूड थे। सही है। और दूसरा सिस्टम था आपका केमिकल कंट्रोल। सही है। जिसके अंदर आपका एंडोक्राइन सिस्टम आता है बच्चों। देखो मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि जब हम किसी भी मान लो आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया है और आप भाग रहे हो। सही है। उस कंडीशन में आपके सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स है वो एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। सही है। आपका जो लंग्स है वो फटाफट रेस्पिरेशन करने लगेगा, आपका जो हार्ट है वो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और वो जल्दी जल्दी जो ब्लड है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट करेगा ताकि सेल्स तक फटाफट ऑक्सीजन पहुंच सके और जल्दी जल्दी एनर्जी बनाई जा सके। सही बात है। और एनर्जी बनेगी तभी तो आप भाग पाओगे, भागने की एनर्जी आएगी ना आप लोग को। तो यहां पे हमारा न्यूरल कंट्रोल भी है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम भी इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज अवर केमिकल कंट्रोल। तो इस चीज को आज हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन मत लो। न्यूरल कंट्रोल आपका काफी बड़ा हो गया था, बट केमिकल कंट्रोल आपका इतना बड़ा नहीं है। जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सा हार्मोन वो रिलीज करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स के अंदर। सही है। तो स्टार्ट करें। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने जेआर ट्यूटर्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो कर लेंगे जरूर से। ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को मिलने वाले हैं, मैं सेट करूंगा आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर, आप लोग को वहां पे अपलोड करूंगा, उसे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस होगा आप लोग का। सही है। कुछ डाउट होता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहां पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सही है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की, या फिर जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताया था कि जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में, जितना भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है हमारे बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन्स के थ्रू, जितने भी फंक्शंस के थ्रू, वो सब कुछ 2 सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। सही बात है। एक है आपका नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वो सब इसके अंदर आया था जो हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है। सही बात है। दूसरा है बच्चों आपका नेक्स्ट कंट्रोल इज केमिकल कंट्रोल। ठीक है। अगला कंट्रोल कौन सा है, केमिकल कंट्रोल। अब बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं जो आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, जो आपके लंग्स के पंपिंग को रेगुलेट करते हैं। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि आपके किडनी के ऊपर, किडनी के सर के ऊपर एक ग्लैंड रखा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड बच्चों एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन। सही है। एड्रेनलिन क्या करेगा, आपके हार्ट के पास जाएगा और उसको मैसेज देगा कि भैया फटाफट पंप करो, क्योंकि हमारे पीछे एक डॉग लग गया और हमें भागना है, आपको फटाफट ऑक्सीजन को पहुंचाना है हर एक सेल्स की तरफ। सही है। तो ये सब क्या है, ये सब किसके पार्ट है बच्चों, केमिकल कंट्रोल के। सही है। तो केमिकल कंट्रोल में हमें पढ़ना है दैट इज आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम। देखो अगर आप ग्लैंड्स की बात करो, अगर आप सिस्टम की बात करो, तो 2 प्रकार की ग्लैंड हमारे बॉडी में अवेलेबल है। सही है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बचपन में पढ़ते थे सब। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक था आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम लोग को पूरा लेसन में पढ़ना है। ठीक है। लेकिन समझ लो दोनों का मतलब क्या होता है, आखिरकार कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड बच्चों उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो अपनी सिक्रीशन किसी सरफेस पे रिलीज करे। ठीक है। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो ये स्टमक है। ठीक है। ये मान लो आपका स्टमक है। अब इस स्टमक के अंदर बच्चों बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम रिलीज होते हैं, जो एंजाइम आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पेप्सिनोजेन, ठीक है, जैसे HCl। ये सारे के सारे एंजाइम यहां पे रिलीज होंगे। ठीक है। ये सारे के सारे एंजाइम मान लो ऐसे फॉर्म होता है, यहां पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर यहां पे बने रहते हैं, समझ रहे हो। और इनके अंदर क्या फॉर्म होता है, यहां पे एंजाइम फॉर्म होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है। और यहां पे इसके अंदर यहां पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, अपना अपना सिक्रेशन इस खाली जगह पे डाल देंगे।
जो खाली जगह है ना, बीच वाला खाली जगह, इस खाली जगह पे ऊपर डाल देंगे। इस खाली से जगह को हम लोग बच्चों ल्यूमिन कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। ल्यूमिन जनरली किसी भी खाली से स्पेस को हम लोग ल्यूमिन कह देते हैं बायोलॉजी में, सही है। उसके बाद देखो ये जो सेल्स है ये सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होंगे, सही है। उसके बाद ये जितना भी सिक्रीशन यहाँ पे जमा हुआ है ये इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे एक ट्यूब आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी, ये वाली, दिस इज द ट्यूब, दिस इज द ट्यूब। तो जो भी आपका सिक्रीशन हुआ है इन सेल्स के द्वारा वो सारा का सारा सिक्रेशन इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं बच्चों डक्ट, ठीक है, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट, सही बात है। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स तो नहीं कह सकते, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब कुछ सिक्रेट कर रहे हैं कहां पे, ये इन डक्ट के थ्रू सिक्रेट हो रहे हैं आपके इस हार्ट के सरफेस पे। समझ रहे हो कहां सिक्रेट हो रहा है, इस हार्ट के सरफेस पे सिक्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट के अंदर क्या हो पा रहा है, डाइजेशन हो पा रहा है अच्छे तरीके से। इसका और एग्जांपल सुन लो, आपके स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड लगे होते हैं, सही है, आप बहुत ज्यादा दौड़ते हैं ना तो स्वेट निकलता है ना आपकी स्किन के ऊपर से, तो वो भी एक सरफेस के ऊपर ही रिलीज हो रहे हैं। सो उनके पास भी क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, डक्ट। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे ग्लैंड्स बच्चों जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है और वो अपना सिक्रेशन किसी सरफेस पे करते हैं, समझ लो किसी चीज के सरफेस पे करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कंसिडर करते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऐसे ग्लैंड्स बच्चों जिनके पास डक्ट होता है, डक्ट मतलब ऐसे रास्ते होते हैं जहां से आपका ग्लैंड बाहर निकलेगा और जो अपना सिक्रेशन किसी सरफेस पे रिलीज करेंगे बच्चों, ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। सही बात है, ज्यादातर आपके बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड ही प्रेजेंट होता है, बहुत ही चुनिंदा आपके बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत ही कम होते हैं। बाकी आपका जो स्वेट ग्लैंड है, आपके बॉडी के अंदर जितने ग्लैंड्स है वो ज्यादातर क्या है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बात समझ में आ रही, ठीक है। सो एक्सोक्राइन की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सही है। लेकिन अभी हमें इस टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ना क्योंकि ये कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल करते हैं बच्चों आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, सही है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये मैं मिटा दूं, ये वाला स्ट्रक्चर मिटा दूं मैं, क्लिक करना है आप लोग को, क्लिक कर लो, ठीक है। चलो ये वाला स्ट्रक्चर मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके क्लिक कर लिया करो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड की। मान लो यहां पे एक ऑर्गन है, मान लो दिस इज एन ऑर्गन एंड इस ऑर्गन के पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। इसके जो ये जो रिलीज करता है उसे हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीजें निकलती हैं उन्हें हम लोग हार्मोन कहते हैं, सही है। तो मान लो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो अपने हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। पर ये कहाँ रिलीज कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। आपको पता है कि आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके पास ब्लड वेसल आई हुई है, सही है। तो मान लो यहां से भी एक ब्लड वेसल आती है, यहां से भी एक ब्लड वेसल आई हुई है, ये ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, सही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज आर्टरी, आर्टरी आई, ठीक है। आर्टरीज फिर यहाँ पे बच्चों छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट जाती है, आर्टरी जो है यहां से ऐसे छोटे छोटे बच्चों कैपिलरीज में टूट जाती है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। और इस आर्टरीज के इस कैपिलरीज के अंदर से, जो कैपिलरीज है ना, इसके अंदर से बच्चों एक लिक्विड बाहर आता है, यहां से एक यहां से लिक्विड बाहर आता है। ये लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर आता है और यही लिक्विड आपका CO2 वापस लेकर जाता है, सही बात है। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। कभी भी ऐसा मत लिख कर आ जाना कि ब्लड बाहर आएगा, ब्लड कभी भी वेसल से बाहर नहीं आता, सही है। 8th वाले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था ना, वी हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों कभी भी आपका जो ब्लड है वो वेसल्स से बाहर नहीं आएगा, वो हमेशा वेसल्स के अंदर ही बंद होता है समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से ब्लड नहीं बाहर आता, यहां से एक दूसरा फ्लूइड बाहर आता है, जिस फ्लूइड का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सही है। ये फ्लूइड यहां से बाहर आएगा ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन इसको दे देगा, सही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस यहां से डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिसे हम लोग वेन कहेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेन कहेंगे। अब ये सेल बड़ा ही चतुर है, ये जो सेल है ये बहुत ही चतुर है। ये क्या करता है, अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देता है और वो हार्मोन्स इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके हार्मोन्स डायरेक्टली कहां इंसर्ट हो जाते हैं बच्चों, ब्लड के अंदर, यानी आपके वेसल्स के अंदर। और इस वेसल्स के अंदर बच्चों यहां पे इसके हार्मोन आ गए, समझ रहे हो, इसके हार्मोन कहां पे आ गए, डायरेक्टली इस ब्लड के अंदर आ गए। तो मतलब इसने जो अपना सिक्रीशन किया वो किसी सरफेस पर नहीं किया है, इसने अपना सिक्रेशन डायरेक्टली कहां पे किया बच्चों, डायरेक्टली ब्लड के अंदर कर दिया, समझ रहे हो। इसने अपना सिक्रेशन कहां किया, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेशन कर दिया, समझ में आई बात, ठीक है।
समझ में आई बात, ठीक है। और ये अपना सिक्रेशन कभी भी किसी डक्ट के साथ नहीं करते। देखो यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होती थी ना, यहाँ पे कुछ ऐसे करके ऐसे डक्ट प्रेजेंट होती थी, लेकिन यहाँ पे डक्ट नहीं होता। दैट्स वाई इनको बच्चों डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होता, सही है। और ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली किसके अंदर डाल देते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं। दिस सिक्रेशन इज नोन एज हार्मोन। समझ में आ रही बात, ठीक है। देखो अच्छा होता क्या है, देखो बहुत टाइम ऐसे होता है बच्चों कि जिस ऑर्गन से हार्मोन रिलीज हो रहा है एक्चुअल में उसका एक्शन किसी दूसरे हार्मोन पे होता है। जहां से हार्मोन रिलीज हो रहा है एक्चुअल में उसका एक्शन वहां पे नहीं होगा, उसका एक्शन कहीं दूसरे ही जगह पर होता है, ठीक है। देखो समझाता हूं मैं तुम लोग को। हार्मोन की बात करें तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बॉडी में आपके ब्रेन में एक हार्मोन एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। याद है अभी पढ़ाया था ना, इसी लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, जो डाइंसोफेलॉन का पार्ट था, सही है। और यहां से ऐसे ऐसे दो लोब वाले ऑर्गन लगे हुए रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी, सही है। ध्यान से सुनेंगे, दिस इज द हाइपोथैलेमस, सही है। और ये क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में, जिसे हम लोग कहते हैं FSH और LH, ठीक है। FSH और LH। FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सही है। और ये जाके कहां पे एक्ट कर, देखो ये रिलीज कहां से हो रहे हैं, आपके ब्रेन से, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट है, आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट है, आपके ब्रेन के यहां पे प्रेजेंट है। पर ये एक्ट कहां पे करते हैं पता है, अगर मेल है तो उसके टेस्टिस पे एक्ट करेंगे, अगर फीमेल है तो उसके ओवरीज पे जाके एक्ट करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो मान लो मैं यहां पे मेल बना रहा हूं, दिस इज मेल एंड मेल का ये टेस्टिस है, सही है। तो इसके टेस्टिस में बच्चों यहां पे कुछ ऐसे बहुत ही स्पेशल सेल्स रहते हैं, बहुत ही स्पेशल सेल्स रहते हैं बच्चों। इस सेल्स का नाम है लेडिक सेल। ये शायद मैंने आप लोग को सेकंड लेसन में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, सही है। तो बेसिकली इन लेडिक सेल्स पे कौन एक्ट करता है, ये LH एक्ट करता है। LH आकर इस लेडिक सेल पे एक्ट करता है, ठीक है। और यहां से एक हार्मोन को रिलीज करवाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, समझ रहे हो, इसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, क्लियर है। तो मतलब ये जो हार्मोन्स थे बच्चों, ये रिलीज कहीं और से हुए, फिर वो ब्लड में मिक्स हो गए, और ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर करके कहां पहुंच गए, मेन के टेस्टिस में पहुंच गए, और वहां पे एक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे हार्मोन्स को बच्चों हम लोग सराउंडिंग हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सराउंडिंग हार्मोन, मतलब जो एक जगह पे रिलीज होते हैं पर वो कहीं और एक्ट होते हैं, समझ रहे हो, कहीं और एक्ट होते हैं। आपके बॉडी में हार्मोन्स क्या होते हैं, सराउंडिंग हार्मोन्स होते हैं, पर सारे नहीं होते। कुछ कुछ हार्मोन्स बच्चों लोकल हार्मोन भी होते हैं, मतलब जो जहां पे रिलीज हो रहे हैं वहीं पे एक्ट करते हैं। जैसे मान लो इसी की बात ले लो, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हुआ, होगा क्या, यहां से ब्लड वेसल आई रहेगी, सही है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन आगे चलकर, ये टेस्टोस्टेरॉन आगे चल के इस ब्लड वेसल में चला जाएगा, और इस ब्लड वेसल से आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से एक मेन के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से एक मेन की बियर्ड आती है, मेन की ये आती है, मूंछ आती है, ठीक है। मेन का जो ये एरिया होता है ब्रॉड हो जाता है थोड़ा सा, उसकी जो पिच होती है वो कम हो जाती है आवाज की, सही है। ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। साथ साथ, अच्छा ये सराउंडिंग वाला तो काम कर रहा है, पर साथ साथ बच्चों यहाँ पे ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है छोटे छोटे, और इनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है इनका, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, ये टेस्टोस्टेरॉन जाकर इस स्पर्मेटोगोनियम पर भी एक्ट करते हैं, और यहां से स्पर्म्स बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देख रहे हो ये हार्मोन बाहर भी एक्ट कर रहा है, और अपने खुद के जहां पे रिलीज हो रहा है वहां से भी एक्ट कर रहा है। तो ऐसे हार्मोन्स को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द लोकल हार्मोन। ये क्या है बच्चों, आपका लोकल हार्मोन। तो हार्मोन दो तरीके के हो गए, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, ठीक है। हार्मोन्स जनरली जहां पे रिलीज होते हैं वहां पे एक्ट नहीं करते, कहीं और ही एक्ट करते हैं, सही बात है, जिसका एग्जांपल मैंने यहां पे दिया, ठीक है। दिस इज द सराउंडिंग हार्मोन। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोकली एक्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन, जिसका मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, सही है। तो आपको हार्मोन का मतलब समझ में आ गया, सही है। अच्छा कुछ बच्चे हार्मोन को ना
जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। सही है, तो हम लोग को एक और चीज पढ़नी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपके हार्मोन्स और आपके न्यूरोट्रांसमीटर में। हार्मोन्स मैंने आप लोगों को बताया, हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों, अब भी मैंने आप लोगों को बताया है। हार्मोन्स ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लड में रिलीज होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली कहां रिलीज होंगी, ये ब्लड में रिलीज होंगी। सही है, और ये कहीं दूर जाकर भी एक्ट कर सकती हैं, कहीं पास भी रहकर भी एक्ट कर सकती हैं। तो ये या तो सराउंडिंग हार्मोन भी हो सकता है या फिर लोकल भी हो सकता है, मतलब कुछ इस तरीके के हार्मोन होते हैं। बट एक चीज होती है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, देखो न्यूरोट्रांसमीटर भी एक प्रकार का केमिकल ही है, ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है, दोनों एक प्रकार की क्या है बच्चों, केमिकल ही है। तो ये जो केमिकल है ना, ये दो न्यूरॉन्स के बीच में सिक्रीट होता है। मान लो ये आपका एक न्यूरॉन है और इससे एक एक्सॉन निकली हुई है, ठीक है, इससे एक एक्सॉन निकली और यहाँ पे क्या है, इसका एक्सॉन का टर्मिनल है, और यहाँ पे दूसरी एक्सॉन है, दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका दूसरा एक्सॉन है, समझ लो। तो जब ये वाला एक्सॉन आपका नर्व इंपल्स को पास करेगा तो ये क्या करेगा, इस वाले एक्सॉन के टर्मिनल पे ना यहाँ पे कुछ केमिकल्स को रिलीज कर देता है। सही है, और ये केमिकल जाके इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, ये केमिकल जाकर इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, इसके रिसेप्टर लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं। सही है, तो इस जो भी केमिकल्स आपके इस एरिया में रिलीज होते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, साइनैप्स। सही बात है, तो जो भी केमिकल आपके साइनैप्स में रिलीज हो रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो भी केमिकल्स आपके ब्लड में रिलीज हो रहे हैं वो क्या है, हार्मोन्स हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो जो भी केमिकल्स आपके साइनैप्स में रिलीज हो रहे हैं वो क्या है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। सही बात है। एक और डाउट होता है बच्चे लोग को एक और डाउट होता है कि सर ये जो FSH और LH है ये रिलीज तो हुआ आपके ब्रेन से, पर ये ट्रैवल करते 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 कहां पहुंचा, टेस्टिस तक पहुंचा, और वहीं पे क्यों एक्ट हुआ, उसके बीच में भी तो कहीं पे भी एक्ट हो सकता था ना। ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा इसलिए नहीं होता कि जहां पे हार्मोन बच्चों वहीं पे एक्ट करेगा जहां पर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हो, जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो मान लो इस टेस्टिस के ऊपर LH के रिसेप्टर हैं, दीज आर द LH रिसेप्टर। तो जहां पे भी जिस भी हार्मोन के रिसेप्टर लगे होंगे वहां पर वो हार्मोन जाकर क्या हो जाता है बच्चों, ऐसे बाइंड हो जाता है और वहीं पे वो हार्मोन एक्ट कर पाता है। समझ में आ रही बात, कहीं और LH के रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो वो हार्मोन वहां पर एक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो ऐसा होता है आपके बॉडी के अंदर। आई होप आप लोग को इतनी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, मजा आया होगा। सही है, अच्छा अब आओ हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि हमारे पास कितने प्रकार के एंडोक्राइन सिस्टम है और कितने प्रकार के एंडोक्राइन सिस्टम हमें पढ़ने हैं। सही बात है, तो इमेजिन मैं आप ये डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इमेजिन करो कि एक पर्सन है जो इस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और आपको इधर से उसकी बॉडी दिख रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं कि कितने प्रकार के आपको एंडोक्राइन ग्लैंड आपके बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो इमेजिन देयर इज अ गाय, डायग्राम पे नहीं हंसेगा कोई, ठीक है, बहुत ही पतली गर्दन है बट कोई बात नहीं, हमको समझना है सिर्फ, ठीक है। चलो, सो एक बंदा है, अब मुझे पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, दैट इज योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट है, इसके ब्रेन में, तो यहां पे है इसका हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के नीचे ही लगा हुआ है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है, इसके नेमिंग कर देते हैं, आ जाओ। ये है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, दिख रहा है बहुत अच्छे से, और ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तुम लोगों को पता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के ऑलमोस्ट जितने हार्मोन्स है ना, जितने भी ग्लैंड्स है ना, उनको ये कंट्रोल करते हैं। आपके बॉडी के जितने भी बड़े से बड़े ग्लैंड्स है ना, जितने भी बड़े से बड़े एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको कंट्रोल करके कौन रखता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके हाइपोथैलेमस। सही है, तो उन दोनों को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, इन दोनों का है। सही है, सो दीज आर नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। कौन कौन से, एक आपके हाइपोथैलेमस और एक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था जो हाइपोथैलेमस है वो डाइंसोफिलॉन का पार्ट था,
वो कहाँ पे लगा हुआ रहता था? थर्ड वेंट्रिकल पे लगा हुआ रहता था, थर्ड वेंट्रिकल की चोंच पे लगा हुआ रहता था। सही है, जो आगे साइड वाला पोर्शन था थर्ड वेंट्रिकल का, उस पे लगा हुआ रहता था आपका हाइपोथैलेमस। सही है, जिसे हम लोग डाइंसोफिलॉन बोलते थे। इट इज अ पार्ट ऑफ अ डाइंसोफिलॉन। डाइंसोफिलॉन में 3 चीज आती थी, एक आपका एपीथैलेमस, एक आपका थैलेमस और एक आपका हाइपोथैलेमस। सही है, सो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ योर डाइंसोफिलॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड इट इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है, और ऐसा होता है बच्चों कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हमेशा इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता रहता है, एक्शन करने के लिए बोलता रहता है कि ये रिलीज कर, वो रिलीज कर, ऐसा कर, वैसा कर। समझ रहे हो? तो ये जितने भी कमांड से पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो कौन देता है? आपके हाइपोथैलेमस देते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहां पे पीछे साइड बच्चों, इस ब्रेन के पीछे साइड में ही एक दूसरा ग्लैंड लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये भी आपके पार्ट है डाइंसोफिलॉन का, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को भी बच्चों हम लोग एपिथैलेमस बोलते हैं। एक्चुअली में एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड और हैबियुलर न्यूक्लियाई भी आता है, पर वो हम लोग को नहीं पढ़ना अभी। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ पीनियल ग्लैंड ही पढ़ते हैं और इसी को हम लोग एपिथैलेमस बोल देते हैं। सही है, तो एपिथैलेमस एक थैलेमस था और ये आपका हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलाकर क्या बनते हैं आपके? दैट इज नथिंग बट योर डाइंसोफिलॉन, ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ब्रेन। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? पीनियल ग्लैंड बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है। पहले हमको लगता था ना कि जो पीनियल ग्लैंड है ना, वो वेस्टिजियल है, मतलब कुछ काम का ही नहीं है, कुछ फंक्शन नहीं करता, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है वहां पे। बाद में हमको पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मेलाटोनिन। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी में। आपकी जो स्लीप साइकिल है, आपको कब सोना है, कब उठना है, ये आपकी बॉडी कैसे डिसाइड करती है? बिकॉज ऑफ दिस मेलाटोनिन। जब आपके बॉडी से मेलाटोनिन रिलीज होगा, जब पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करेगा, उस टाइम पे आपको नींद आएगी। सही है, और जैसे ही मेलाटोनिन का जो क्वांटिटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम हो जाएगा, तब आपकी नींद खुल जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो जब एकदम अंधेरा हो जाता है, देख रहे हो, जब अंधेरा हो जाता है पूरा, सही है, ऐसा हम लोग एवोल्यूशन से बन चुके हैं कि जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया अब अंधेरा हो चुका है, अब हम बाहर नहीं जा सकते। सही है, और अब हमें सोना चाहिए। तो हमारे ब्रेन से पीनियल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? मेलाटोनिन रिलीज होता है। ऐसी था ना, देखो पहले के टाइम पे सब जंगलों में रहते थे। सही है, उसके हिसाब से हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है। तो जंगलों में अंधेरे में आप जाकर शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि भैया क्या पता कौन सा जानवर बैठा हो। सही है, तो हमारे ब्रेन को भैया लगता है कि नहीं भाई, अंधेरे में शिकार करना या अंधेरे में घूमना बहुत ही बुरी बात है। सही है, तो क्या करो? मेलाटोनिन को रिलीज करो। जैसे ही अंधेरे हुआ, मेलाटोनिन को रिलीज करो, इस बंदे को सुला दो। कब इसको उठाना है? सुबह उठाना है। जब लाइट आएगी, लाइट आपकी आंखों पे पड़ेगी, उस टाइम पे मेलाटोनिन का असर धीरे धीरे कम होगा और आपको आपकी जो नींद है वो खुल जाएगी। समझ लो? ठीक है, इसीलिए रात होते ही आप चाहे दिन में कितना भी सो लो, कितना भी सो लो, पर रात में नींद आ ही जाती है, चाहे कितनी भी आए, 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, पर रात में नींद आती ही है। बिकॉज एवोल्यूशन से ही हम लोग ऐसे बन चुके हैं कि रात होते ही हम लोग क्या करते हैं, जो कि अच्छी चीज है। देखो बहुत सारे लोग ना फोन पे लगे हुए रहते हैं। अब जब आप फोन पे कंटिन्यू स्क्रीन को देख रहे हो, तो आपकी आंखों में लाइट जा रही है, जिससे ब्रेन को यह सिग्नल जा रहा है कि भैया अभी तक तो रात हुई नहीं है, अभी तक तो भैया दिन है, क्योंकि लाइट के सिग्नल्स आ रहे हैं और हमें जगे रहना है। समझ लो? क्योंकि दिन के टाइम पे हमें अलर्ट रहना है ना, तो अभी हमें जगे रहना है भैया, जिसकी वजह से आपकी जो नींद है वो खराब हो जाती है, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि रात में फोन थोड़ा कम यूज किया करो, ना ही यूज किया करो, अच्छा है। ठीक है, डार्क नाइट में कभी भी फोन नहीं यूज करना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन। लिख दे यहाँ पे, ये आपके बॉडी की डाययूरिनल साइकिल को मेंटेन करता है। डाययूरिनल साइकिल मतलब क्या? आपके जो 24 घंटे की साइकिल है, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, उन चीजों को मेंटेन करता है आपका मेलाटोनिन। समझ में आई बात? ठीक है, तो इतने हार्मोन समझ में आ गए। उसके बाद कौन से? उसके बाद और नीचे आओ, यहां पे आपके गले के पास, यहां पे आपके लैरिंग्स में, गला थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया है, छोटा मतलब पतला बना दिया है, इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे क्योंकि मुझे यहां पर एक हार्मोन दिखाना है बच्चों। ठीक है, ठीक है, यहां पे बच्चों एक बर्ड, बर्ड नहीं, एक हम लोग बोल सकते हैं बटरफ्लाई शेप का यहां पे एक हार्मोन आपको देखने के लिए मिलता है, ऐसे कुछ इस शेप का। लैरिंग्स के नीचे, आपका जो लैरिंग्स है ना, जस्ट इस लैरिंग्स के नीचे यहां पर कुछ इस शेप का आपको एक हार्मोन देखने के लिए मिलता है। यहां पे दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है,
तो ये जो हार्मोन है ये कहां प्रेजेंट है? आपके लैरिंग्स के नीचे, जस्ट आपके लैरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। दिस हार्मोन इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। हार्मोन नहीं बच्चों, ग्लैंड है। दिस इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। समझ रहे हो? थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो थायराइड ग्लैंड ही रिलीज करता है। सही बात है, ठीक है। फिर जब आप इस थायराइड ग्लैंड को ऐसे पीछे पलटोगे, ये आपका थायराइड ग्लैंड है ना, आगे से जब इसको आप पीछे पलटोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। देखो ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखो अच्छे से बनाते इसको, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप लोग देखोगे कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे करके पकड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे करके इसको पीछे से पकड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इस पीछे से स्ट्रक्चर में, इस पीछे से थायराइड ग्लैंड को जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो ग्लैंड, यहाँ पे ऐसे दो डॉट, यहाँ पे दो डॉट, यहाँ पे दो डॉट, ऐसे यहाँ पे दो डॉट, आपको पीछे भी इसका ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। इस ग्लैंड को बच्चों हम लोग कहते हैं, दिस इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। कहाँ लिखे? यहाँ लिख दे, दिस इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो दिस इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या क्या पढ़ा अभी हम लोग ने? अभी तक हम लोग ने पढ़ा सबसे पहले आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस, फिर वहां से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद क्या है आपका पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड आपके नेक में क्या प्रेजेंट है? थायराइड। अब थायराइड के पीछे क्या प्रेजेंट है? पैराथायरॉइड। क्लियर है? यहां तक ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी किडनी प्रेजेंट होती है, पता है आप लोगों को? यहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है, एक किडनी यहाँ पे और एक किडनी यहाँ पे, ठीक है। तो किडनी के ऊपर, जैसे किडनी को कैप पहना है, किडनी ने एक राज मुकुट पहना है, वैसे ही इसके ऊपर एक ऐसा राज मुकुट रखा हुआ है ट्रायंगल शेप का, ठीक है। अब आप लोग को पता है, आप हम लोग किडनी को रीनल बोलते हैं, रीनल, किडनी से जो भी चीजें रिलेटेड होती है उसे हम लोग रीनल बोलते हैं ना। अब रीनल के ऊपर रखा हुआ ग्लैंड को हम लोग कहते हैं बच्चों एड्रीनल ग्लैंड। दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड, सही है। अब एड्रीनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल ग्लैंड से एंड्रोजन भी रिलीज होता है, बहुत सारे एंड्रोजन रिलीज होते हैं। याद करो सेकंड लेसन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब एक बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, लेबर होने वाला होता है, तो उस टाइम पे वो अपने एड्रीनल ग्लैंड से ही एंड्रोजन रिलीज करता है, जो आगे चल के ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। याद है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। फिर यहीं से बहुत सारे, जैसे एड्रीनो करके एक हार्मोन है, ठीक है, वो भी यहीं से रिलीज होता है। बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर भी ऐसे दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ाऊंगा, वो आप लोगों को डिटेल में, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर ही, ठीक है, इसके थोड़े से सरफेस के ऊपर ही यहाँ पे एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेनक्रिया। दिस इज द पेनक्रिया, ठीक है। अब पेनक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रिया जनरली हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करने का काम करता है, सही है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, अगर मान लो ये बंदा मेल है, अगर ये मेल होगा तो यहाँ पे टेस्टिस होंगे इसके, ठीक है। अगर ये बंदा मेल होगा तो इसके पास टेस्टिस होंगे। अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे इसके ओवरीज देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो इंक्लूड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ रहे हो? तो इतने एंडोक्राइन ग्लैंड फिलहाल हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इतने एंडोक्राइन ग्लैंड हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला आपका हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल ग्लैंड, उसके बाद क्या है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड के पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका एड्रीनल ग्लैंड, दो तरफ दो एड्रीनल ग्लैंड है, बीच में आपका क्या है पेनक्रिया है। पेनक्रिया के नीचे अगर ये मेल होगा तो इसके पास होंगे टेस्टिस, टेस्टिस से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। और अगर ये फीमेल होगी तो इसके पास क्या होगा? ओवरी। सही बात है। तो ये इतने एंडोक्राइन ग्लैंड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। समझ में आ रही है बात? इतने एंडोक्राइन ग्लैंड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि आपका जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये मास्टर मॉलिक्यूल है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। बहुत सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करते हैं, जैसे ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सही है। ये आपके एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ये आपके टेस्टिस और ओवरीज को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो? तो मोस्ट ऑफ द जितने होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है। पैराथायराइड को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि पैराथायराइड बच्चों आपके इसके अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल से कंट्रोल होता है। अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो सिक्रेट होगा, कैल्शियम का लेवल कम है तो सिक्रेट होगा, पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। और आपका जो पेनक्रिया है वो भी इसके कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल है बच्चों ब्लड के शुगर लेवल के। इसके अंदर इंसुलिन होता है ना, तो ब्लड का अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो भी इंसुलिन रिलीज होगा, कम है तो भी इंसुलिन रिलीज होगा, ठीक है, बताऊंगा मैं आप लोग को। तो ये इतने आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। आई होप आप लोग को इतने स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे और इन सारी चीजों को हम लोग आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी।
आई होप जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो चीज आपके दिमाग में घुसी होंगी, ठीक है, सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाएंगे, ठीक है, कर लेना जरूर से, ठीक है। जो पिछले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे, तो उसे जरूर से अब भी जाकर के देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। तो आई होप आप लोग अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत नई नई चीजों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।